गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया, जिसमें हमने चुटकुले सुने। आज हम भाषा सज्जता का टॉपिक करेंगे, जिसमें टॉपिक है कहावत। तो आप लोगों ने बहुत सारी कहावतें सुनी होगी, लेकिन उसके मतलब आप लोगों को नहीं पता होगा। आप लोग कहावत तो यूज करते हो, लेकिन उसके आपने बहुत बार अपने बड़े लोगों के पास सुने हैं ना कहावत। लेकिन आज हम ऐसे ही कहावतें यहाँ पे देखेंगे और उसके अर्थ क्या होते हैं वो हम जानेंगे। तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11, भाषा सज्जता। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अब इसका अर्थ क्या होता है? तुम्हें छात्रावास में इसीलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिए। इसे कहते हैं आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अब इसका अर्थ क्या होता है कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना, यानी कि जो हमारे लिए काम का है वो काम छोड़कर हम जिसका महत्व नहीं है ऐसे काम में लग जाते, तो उसको ऐसे बोलते हैं कि आए थे हरि भजन को, ओटन न लगे कपास। उसके बाद है उल्टा चोर कोतवाल को काटे। एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो, यानी कि इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना, यानी कि जिसने अपराध किया है वो निर्दोष लोगों को धमकाता है, तो ये वाली कहावत यूज की जाती है। अब हम देखते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप न होना, यानी कि नाम जैसे नाम हो उसके अनुरूप, उसके मुताबिक माल या कुछ भी न होना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। यह तो बड़ी वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात एक दोस्त के साथ साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है उसने कई बार चोरी की है। उसकी देखा देखी कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए। ठीक ही कहा है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, अर्थात एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। कंगाली में आटा गीला। गंगू पहले ही बहुत निर्धन था। छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, अब तो वह भी छूट गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर के साथ से करना उचित नहीं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। कोयले की दलाली में हाथ काला। उसका साथ छोड़ दो, पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बैठेगा। जानते नहीं कोयले की दलाली में हाथ काला, यानी कि अर्थात बुरे के साथ रहने पर हमारी ही बुराई होती है, बुराई मिलती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है, फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते। उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। नेक्स्ट है जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। ये तो आपने बहुत बार सुनी होगी। तो उसका अर्थ क्या होता है कि कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था। वह प्रथम तो क्या तृतीय भी ना आ सका। इसे कहते हैं जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, अर्थात जो डींग मारते हैं वो काम नहीं करते, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े गप्पे मारते हैं वो काम नहीं करते। नाम बड़े और दर्शन छोटे। तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, अर्थात प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए।
सारे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की, अब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो? यह संभव नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा, ये बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। अर्थात बुरे काम को का अच्छा फल नहीं मिलना। अगर आप लोग बबूल का पेड़ बोओगे तो बबूल ही मिलेगा ना, आपको आम थोड़ी ना मिलेगा। इसी प्रकार आप बुरे काम करोगे तो अच्छा फल आप कैसे पाओगे। तो ये थी कहावतें। ये कहावतें किस प्रकार से आई कि पहले के जमाने में इसे कोई भी बात थी, यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर सेंटेंस देखा, तो ऐसे कोई भी सेंटेंस बोलते थे ना, उसमें से मुंह से निकल जाती थी इस प्रकार की कहावतें, और उसके अनुसार वो उदाहरण लगाते थे और उसमें से कहावतें बन जाती थी। तो कहावतें बहुत अच्छी होती है, उसको बोलने में भी मजा आता है, उसको सोल्व करने में भी मजा आता है। तो अब आप लोगों को ये कहावतें नोटबुक के अंदर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखनी है। ओके।